माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 6th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो ये लेक्चर में हम आर्क ऑफ सर्कल और इसके रिलेटेड थ्योरम्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और आर्क क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जो सीकेंट होता है आपका, सीकेंट मीन्स वो लाइन जो सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सीकेंट। जैसे कि यहाँ पे आपका ए बी सीकेंट है या लाइन के सीकेंट है, ये सर्कल को ए और बी पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सर्कल के दो डिविजन्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए। एक लाई करता है अबव द सीकेंट और एक लाई करता है बिलो द सीकेंट। अगर सीकेंट ऐसा है तो एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। तो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं ना आपके, जैसे कि एक ये पार्ट है जो मैंने ब्लू से किया है और एक आपका ऊपर वाला पार्ट है जो मैं रेड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए सीकेंट की वजह से और ये आपके दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और बी है जो सर्कल के ऊपर है सीकेंट के। तो यहाँ पे दो, इन दोनों को बोलते हैं आर्क। जो ब्लू से ड्रॉ किया है ये आर्क है और ये जो रेड से ड्रॉ किया ये भी आर्क है। तो जो सीकेंट या कॉर्ड होते हैं वो सर्कल के दो आर्क डिफाइन करते हैं या दो आर्क बनाते हैं। तो ये जो सेंटर जहाँ पे होता है ना, ये अपना सेंटर है सर्कल का, जिस आर्क में सेंटर होगा वो आर्क आपका बिग होगा, तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर आर्क मीन्स बिग वाला आर्क, और ये आपका स्मॉल आर्क है तो इसको बोलते हैं माइनर। तो कैसे पता चलेगा मेजर कौन सा माइनर? तो आपको सेंटर चेक करना है, सेंटर कहाँ पे आ रहा है। सेंटर अगर ऊपर आ रहा है मेजर वाली आर्क में तो वो मेजर आर्क, और सेंटर अगर नहीं आ रहा है तो वो माइनर आर्क। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका जो सीकेंट है ना वो आपके सेंटर से पास होता है, जैसे कि मैं इसी में बता देता हूँ आपको। ऐसा भी तो केस हो सकता है ना सर कि सीकेंट सेंटर से पास हो रहा है, तो फिर क्या, सपोज ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, तो यहाँ पे भी दो आर्क बनेगी, एक ये वाली नीचे वाली और एक ऊपर वाली। दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। और इनका मेजरमेंट कितना होगा? एक सर्कल हम जानते हैं 180 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है, तो ये आधा 180 और ये 180 हो जाएगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है? 180। तो माइनर आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? ये लेस देन 180 होगा, और मेजर आर्क कितना होगा? ये मोर देन 180। अगर हम दोनों को प्लस कर दें, माइनर आर्क का मेजरमेंट प्लस मेजर आर्क का मेजरमेंट, तो अपने को क्या मिलेगा? टोटल सर्कल का एरिया मिलेगा, मीन्स टोटल सर्कल का डिग्री मिलेगा 360। तो माइनर आर्क का मेजरमेंट प्लस मेजर आर्क का मेजरमेंट हमारा कितना होता है? 360 होगा। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, आपका मेजर आर्क दिया माइनर मिसिंग है या माइनर दिया मेजर मिसिंग है, तो हम इस इक्वेशन से या इस रिलेशन से हम ढूंढ सकते हैं। अभी आर्क का नेमिंग कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ये आर्क है, बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, लिखना कैसे है अपने को? तो ये आर्क है ना, इसका एंड पॉइंट्स क्या है? ब्लू वाली आर्क का एक ए है आपका एंड पॉइंट्स और एक आपका बी है एंड पॉइंट, वो दोनों सर्कल पे लाई करेंगे ऑलवेज। तो यहाँ पे जो नाम आपका ए से स्टार्ट होगा और बी पे एंड होगा, या फिर आप बी से स्टार्ट करो और ए पे एंड करो। तो इसका जो लेटर्स है वो 3 लेटर से डिनोट करते हैं यूजुअली, 2 लेटर भी कर सकते हैं बट उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आर्क ए भी बोलता हूँ, तो ये वाला ए भी हो सकता है और जो रेड वाला ड्रॉ किया वो भी तो ए भी है ना। तो यहाँ पे 3 लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे, ए, एक्स और बी। तो कोई भी एक सर्कल पे नेम रहेगा बीच में, इन बिटवीन, जो इसके एंड पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया उन्होंने, तो इस आर्क का नाम क्या? ए एक्स बी। तो माइनर आर्क का नाम क्या है? आपकी माइनर आर्क का नाम क्या है? मेजर ऑफ आर्क इसको लिखते हैं ए एक्स बी, ये आपका माइनर आर्क है। मेजर आर्क क्या होगा आपका? ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे अपना इनिशियली बीच में एक लेटर है वाई है, तो इसका नाम क्या होगा? मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी। अगर मैं खाली ए बी वर्ड यूज़ करूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि वो माइनर आर्क की बात कर रहा है या मेजर आर्क की बात कर रहा है। ये रेड वाली आपकी मेजर आर्क की बात हो गई या फिर माइनर आर्क की बात हो गई। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आर्क क्या होती है, या सीकेंट, या इसकी जगह हम कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये भी आपका कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड भी यहाँ पे 2 आर्क्स क्रिएट करेगा, एक आपकी माइनर और एक आपकी मेजर आर्क।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल मीन्स जो एंगल आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, सेंटर पे। यहाँ पे देखेंगे हम ओ ए और ओ बी दो लाइन्स है, लाइन्स मीन्स आपका रेडियस है, और वो एक सेंटर पे एक एंगल बनाती है जिसका नाम थीटा है सपोज, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये देखो एक तो इसके सामने की आर्क आ गई, देखो ये माइनर आर्क है क्योंकि ये सेंटर कंटेन नहीं करता, ए पी बी ये आपकी माइनर आर्क है जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया था, और ये आपका मेजर है ए क्यू बी, इसका मेजरमेंट मोर देन 180 है और ये लेस देन 180। इसमें आपको याद क्या रखना है, टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है, और ये पार्ट ऑलवेज इक्वल होता है। मीन्स मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क जो भी रहेगी माइनर या मेजर इज इक्वल टू दी मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क के मेजरमेंट के इक्वल होता है। ये आपको मेन प्रॉपर्टीज में याद रखनी है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। जैसे कि ये इसकी बात करूँ तो ये आपकी माइनर आर्क, और ये सपोज ये आपका 30 डिग्री है सपोज, तो ये आर्क होगा ना ए पी बी, इसका भी मेजरमेंट 30 डिग्री होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी वो यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है, आप इसको कहीं पे लिख लीजिए। पहला क्या बोला, देखो माइनर आर्क का मेजरमेंट उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है, जस्ट मैंने अभी बताया था वो। तो यहाँ पे जो माइनर आर्क था ए पी बी वो थीटा डिग्री था, तो आपका एंगल ए ओ बी वो भी क्या हो गया, थीटा डिग्री। फिर हमने देखा था माइनर आर्क का मेजरमेंट प्लस मेजर आर्क का मेजरमेंट 360 होता है, तो अपने को कोई भी आर्क ढूंढनी है, माइनर ढूंढनी है तो 360 माइनस मेजर आर्क, और मेजर ढूंढनी है तो 360 माइनस माइनर कर देंगे, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेमी सर्कुलर आर्क्स जो होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री होती है, ये भी हमने देखा था। और पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 होता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी। आपकी जो आर्क्स होगी, जैसे कि ये ए बी है, यहाँ पे 2 सर्कल है, दोनों कौन से सर्कल है, एक ही सेंटर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दोनों। तो यहाँ पे जैसे कि ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो आपका ये 70 डिग्री हो जाएगा ये भी, और ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गई, जो ब्लू से मार्क किया मैंने, आर्क ए बी, और ये आर्क इधर नेमिंग नहीं दिया उन्होंने, मैं इधर कलर डाल देता हूँ। भी एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उनके सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनकी रेडियाई कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, रेडियस भी सेम होनी चाहिए एज वेल एज एंगल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि सर्कल बड़ा बनेगा तो रेडियस बड़ी बनेगी, आर्क बड़ी बनेगी, बट उनका जो डिग्री है वो सेम हो सकता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 2 सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है, अगर मैंने रेडियस इसकी बात की थी सी ए और सी बी की, यहाँ पे भी ये रेडियस लिया था। अगर मैं बिग सर्कल लूँ तो इसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, तो इसका जो आर्क है वो भी बड़ा हो जाएगा। सेंट्रल एंगल सेम है 70 डिग्री, बट रेडियस की वजह से उसकी आर्क क्या हो गई, बड़ी। तो ये एक और ये एक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि रेडियस दोनों के डिफरेंट है। तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और रेडियाई कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल होगी इफ दे आर करस्पॉन्डिंग मेजर्स, मतलब सेंट्रल एंगल, एंड रेडियाई आर इक्वल। देयर मेजर्स मतलब यहाँ पे आप याद रखो सेंट्रल एंगल या फिर उनका जो डिग्री रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होगा वही उनका डिग्री भी सेम ही होगा, मतलब उनका मेजरमेंट या डिग्री का सेंट्रल एंगल का वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो एक ये पार्ट है इसमें आपको याद रखना है, और दूसरा ये पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है कि जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स क्या हो गए, इस सर्कल की बात करूँ तो आपका ए सी और डी, द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। जैसे कि यहाँ पे आर्क में बात करूँ तो यहाँ पे 2 आर्क है आपकी, एक ए पी सी और एक डी क्यू सी। तो ये थ्योरम में बेसिकली बोल क्या रहा है कि अगर आपकी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होगी ना तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका कॉर्ड कौन सा, ए सी, और इसका कॉर्ड क्या आपका डी,
मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो आर्क ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी क्यू सी, देन ये जो कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी क्यू होगा, सॉरी डी ई होगा। वो कैसे होगा? हम जानते हैं कि जब भी आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी, यहाँ पे ए पी सी आपकी आर्क है, अब इसका जो भी डिग्री होगा वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा ना। सपोज इसका डिग्री थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सपोज इसका डिग्री थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। और अल्टीमेटली मतलब अगर नंबर्स की बात करूँ तो ये 50 डिग्री है सपोज, तो ये भी 50 डिग्री होगा और ये 50 डिग्री है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है क्वेश्चन में, तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा। इन शॉर्ट अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, आगे देखा था, मैं थीटा मानता हूँ इसको। अभी अपने को प्रूव क्या करना है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट्स टू डी ई। सिंपल है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? ए बी आपका रेडियस है और बी डी भी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम वे बी सी भी रेडियस है और बी ई भी रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए एस ए एस टेस्ट से, एस ए एस टेस्ट से। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। चलिए इसको एक्टिविटी को फिल करते हैं। गिवन क्या देखिए, सर्कल्स विद आर्क ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी क्यू सी, जो मैंने ब्लू वाला मार्क किया हुआ है वो गिवन है अपने को, और फिल करना है एक्टिविटी। प्रूव क्या करना है? जो रेड लाइन से मैंने किया हुआ है, ए सी कॉन्ग्रुएंट्स टू डी। अभी एक्टिविटी में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी सी और डी ई एफ और डी बी ई। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ई, ए बी और आपका डी बी इक्वल हो गया। कैसे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस कॉन्ग्रुएंट होती है। सेम वे अभी सेकंड पार्ट लिखना है, ए बी हो गया, अब ये ले लीजिए, ये ले लो ये वाला पार्ट, सी बी और ई बी, या फिर आप बी सी भी लिख सकते हो, बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू बी ई। रीजन सेम रहेगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल कॉन्ग्रुएंट होती है। और एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू डी बी ई, ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी टेस्ट से? दो साइड है और बीच में एंगल है, दो साइड है और बीच का एंगल, एस ए एस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है आपका? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ए सी और डी ई, ये ट्रायंगल का पार्ट है ना, ए सी और डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया अल्टीमेटली। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एस सी टी, तो अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो मिल गया अपने को ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये इसका कॉन्वर्स दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में हमने क्या देखा था कि आपके अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी अपने को क्या बोला कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर एन के इक्वल है, ये गिवन है, मतलब ये पार्ट आपका ये पार्ट के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। अपने को प्रूव क्या करना है कि आर्क पी एम क्यू इक्वल्स टू आर्क आर एन एस, ये प्रूव करना है। तो आर्क कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे, इनका सेंट्रल एंगल इक्वल बता देंगे। तो सेंट्रल एंगल अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो देखिए थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, क्या गिवन है? कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, ऑफ ए सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स क्या बोला? अगर करस्पॉन्डिंग, अगर आपकी आर्क्स कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इन दोनों सर्कल्स को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वो हमको करना है। यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो एक सर्कल ले लो, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ।
इन ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ले लो POQ, और एक ट्राइंगल ले लो ROS। अब ये ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ चीज़ें गिवन है क्या अपने को। अगर ये देखें, ये रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, सेम ये भी रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, एक्चुअली सब साइड सेम है, चारों साइड। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में देखो, ये तीनों साइड और ये तीनों साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेग OP congruent to seg OR, and second seg OQ congruent to seg OS। रीजन क्या रहेगा, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, और थर्ड वन तो गिवन है, कॉड PQ कॉन्ग्रुएंट टू कॉड RS, या सेग लिख दो वो भी चलेगा। ये हमारा गिवन है। जब भी तीनों साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROS, साइड 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 टेस्ट। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला। therefore एंगल POQ congruent to एंगल POQ ROS, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी जब करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए, मतलब ये आपके सेंट्रल एंगल है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। therefore आर्क PMQ congruent to आर्क RNS। रीजन क्या देंगे, आर्क्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल। मीन्स अगर ये आपका 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, सेम वे ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो दोनों आर्क क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल से वो आप घर पर ट्राई कीजिए, और रिमेंबर जिसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लीजिए, वही सब रिवीजन किया हुआ इसमें जो हमने पढ़ा था। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। इन फिगर 3.37 पॉइंट्स G, F, E और आपका D, ये तीनों क्या है, चारों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं। कौन साइक्लिक मीन्स वो सब सर्कल पे लाया करते हैं, वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे आपके सर्कल पे है। और सेंटर C है, एंगल ECF, सेंट्रल एंगल गिवन है ECF, मीन्स आपको ये गिवन है 70 डिग्री। और आर्क DGF गिवन है, मीन्स ये पूरा आर्क गिवन है आपका 200 डिग्री। ये पूरा आर्क अपने को गिवन है। फाइंड क्या करना, आर्क D मीन्स ये आर्क फाइंड आउट करनी है, और आर्क DEF, और ये वाली आर्क पूरी D से लेकर F तक। तो कैसे करेंगे, देखो सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होता है, तो आपका ये 70 है तो EF भी 70 हो जाएगा। ये तो अपने को 200 गिवन है, और टोटल सर्कल 360 का होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो 360 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को ये मिल जाएगा D, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अभी सेकंड पार्ट में इन दोनों आर्क को ऐड कर लेंगे, D प्लस EF, तो आपका DEF मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला देखिए आर्क D निकालते हैं, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों को इक्वल बता दो कि मेजर ऑफ एंगल ECF किसके इक्वल होगा, आर्क EF के इक्वल होगा। मेजर ऑफ एंगल ECF वो तो गिवन है अपने को,
और ये रहा ई सी एफ 70 डिग्री है, इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी इनकी ई एफ है, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ई एफ कितना हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। तो आपको ई एफ 70 डिग्री मिल गया। अभी देखिए ई एफ हो गया और ये आपका डी जी एफ भी अपने पास है, तो हम तीनों आर्क को प्लस कर देते हैं। मेजर ऑफ आर्क कौन कौन सी आर्क गिवन है, डी जी एफ 200 गिवन है, डी जी एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क, फिर ये आपकी ई एफ गिवन है, यहाँ से अपने को मिला ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई। इन तीनों आर्क को ऐड करो 1 2 और 3, पूरा सर्कल बनता है आपका 360 डिग्री। ये सब क्या करती है, तीनों आर्क मिलके कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करती है। तो यहाँ पे लिख दो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, ऑल आर्क्स फॉर्म कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल फॉर्म करती है। अब इन सब के मेजरमेंट लिख देते हैं। डी जी एफ आपका कितना गिवन है, डी जी एफ 200 डिग्री, ई एफ 70 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क डी मिसिंग है इक्वल्स टू 360। इन दोनों को प्लस कर दो, मेजर ऑफ आर्क डी 360 माइनस 270, तो मेजर ऑफ आर्क डी आपका हो गया 360 माइनस 270, आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये आपको मिल गया 90। तो अभी अपने को एक लास्ट आर्क ढूंढनी है, डी ई एफ। अभी वो कैसे ढूंढेंगे, ये एडजेसेंट आर्क्स है ना, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, डी प्लस ई एफ, तो डी ई एफ मिल जाएगा। मेजर ऑफ आर्क डी एफ सेकेंड वन इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क डी प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। तो मेजर ऑफ आर्क डी आपको 90 मिला ऊपर, प्लस ई एफ 70 है, तो 90 प्लस 70 160 डिग्री हो गया आपका मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ। मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ। तो दोनों रिक्वायर्ड पार्ट अपने को मिल गए। पार्ट 1 ये रहा आपका, ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल क्यू आर एस इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड प्रूव करना है आर्क आर एस। ये वाली आर्क कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस, कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर, मीन्स आपको तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स ये तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है 60 60 60। ये गिवन है अपने को, जो ब्लू से लिखा है मैंने और रेड से लिखा है वो प्रूव करना है, तीनों इक्वल बताना है। और दो इसमें पार्ट है कि इन दोनों का आर्क का मेजरमेंट क्यू आर एस का 240 है, तो क्यू आर एस पूरा 240 है। उसको बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? हमने जस्ट अभी 2 थ्योरम देखे थे कि आपके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती है। तो आपकी ये जो साइड है ये कॉर्ड भी तो है ट्रायंगल का, तो आर एस कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस कॉन्ग्रुएंट्स टू क्यू आर। ये कहाँ से आया? क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। और जब भी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। जस्ट हमने अभी थ्योरम भी किया उसके ऊपर कि आपके जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो चलिए उसके थ्योरम से कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ट्रायंगल क्यू आर एस, ये पार्ट 1 है आपका, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू आर एस, या जो नाम उन्होंने यूज़ किया वो यूज़ करो आप भी। आर एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो नाम बुक में दिया है। आर एस इक्वल्स टू क्यू एस इक्वल्स टू क्यू आर। ये कहाँ से है? साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। ऊपर मैंने लिखा हुआ रीज़न, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। तो अभी चाहिए तो आप थ्योरम का रेफरेंस देके डायरेक्टली एक लाइन में ख़त्म कर दो इसको। क्या देंगे रेफरेंस? कि इनके जो कॉर्ड्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। तो जो करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हो गई वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी? उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स से। द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट when their corresponding chords are congruent। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, देयरफॉर आर्क आर एस। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो कॉर्ड करके लिख सकते हैं, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर एस। तो सिंस कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर, therefore arc RS congruent to arc QS congruent to arc QR। ये सबसे सिंपल वे था कि हमने डायरेक्टली क्या किया, थ्योरम का रेफरेंस दिया और प्रूव कर लिया। अदरवाइज आपको इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके भी करना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि दो एंगल्स का मेजरमेंट, दो आर्क को एडिशन करके 240 मिलता है। आर्क क्यू आर एस मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल आपका 240 डिग्री होता है। वो हम कैसे करेंगे? टोटल सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपके ये जो कॉर्ड है, अभी हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया कि जो उनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल क्या होंगे? तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है और टोटल तीनों का 360 है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम लोग इसको, तो आपको एक का टोटल मिला 120। तो ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120। अगर ये 120 है तो ये आर्क भी 120 होगा, ये आर्क भी 120 होगा। तो ये 120 और ये 120 दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 240। तो वो यहाँ पे करना है।
तो चलिए अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर दो। सेंटर सपोज ओ मान लेते हैं हम इसको। सेंटर हमने क्या मान लिया इसको, ओ। अभी फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि तीनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स। तो फ्रॉम 1 से आया ये अपने को आर्क वन से अपने को क्या मिला, आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट्स टू आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट्स टू आर्क क्यू आर। ये फ्रॉम 1 से मिला। अभी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो आर्क आर एस के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल आर ओ एस। फिर क्यू एस का अपोजिट एंगल है एस ओ क्यू। एंड सेम वे क्यू आर का अपोजिट एंगल है आपका क्यू ओ आर। एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जी तो आप सेंट्रल एंगल लिख सकते हैं, सेंट्रल एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपके तीनों एंगल्स क्या हो गए, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इन तीनों को प्लस करो, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये तीनों एंगल मिलके आपका कंप्लीट सर्कल फॉर्म करते हैं। ऑल थ्री एंगल्स फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। Therefore, अभी ये तीनों एंगल सेम है तो मैं आर ओ एस की जगह आर ओ एस लिख सकता हूँ, प्लस एस ओ क्यू की जगह आर ओ एस लिख सकता हूँ, सेम क्यू आर को आर ओ एस लिख सकता हूँ। क्योंकि तीनों सेम है तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो तीनों को सेम करना पड़ेगा। या तीनों को आप आर ओ एस में कन्वर्ट कर दो, या तीनों को एस ओ क्यू, या तीनों को क्यू आर। अभी तीनों को प्लस कर दो, 3 टाइम्स आर ओ क्यू आर ओ एस, 3 टाइम्स आर ओ एस, 3 बार आ गया, 1 2 3 इक्वल्स टू 360। 360 बाय 3, 3 1 जा एंड 3 2 जा। तो आपको आर ओ एस कितना मिला, 120 मिला। तो एस ओ क्यू भी 120 मिलेगा और क्यू आर भी 120 मिलेगा। तो आपके सारे एंगल कितने हो गए, 120। आर ओ एस इक्वल्स टू एस ओ क्यू इक्वल्स टू 120। क्यू आर भी आपका 120 हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं। क्यू आर इक्वल्स टू 120। तो सारे एंगल आपके क्या हो गए, 120 आ गए। तो अब अपने को 2 पॉइंट मिल गए, ये 120 है और ये 120 है। अभी अपने को क्या करना है, इन दोनों को सेंट्रल एंगल इक्वल बताना है। तो इनके आर्क भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। आर्क क्यू आर, आपकी जो आर्क है क्यू आर वो भी इक्वल हो जाएगी आर्क आर एस के। ये बाद में लिखते हैं पॉइंट, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल बता देते हैं। ये 120 आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 120 एंड आर्क आर एस इक्वल्स टू 120। आर्क अपोजिट टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल और जो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क होती है उनका मेजरमेंट सेम होता है। अभी अपने को क्या ढूंढना है, आर्क क्यू आर एस।
मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस। तो इसके लिए दो आर्क ऐड करना पड़ेगा, क्यू आर एंड आर एस। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस। क्यू आर 120 है एंड आर एस भी 120 है, दोनों 120 है। तो आपका प्रूविंग हो गया 240। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम सेट का, प्रैक्टिस सेट का। गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट्स टू कॉर्ड सी डी। आपके कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, ए बी मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है, ब्लू से मार्क कर देता हूँ। कॉर्ड बोलेगा तो कोई लाइन लेनी है, और जब आर्क बोलेगा तो सर्कल का पार्ट लेना है। और सी डी, ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट गिवन हैं, और अपने को प्रूव करना है आर्क ए सी। रेड वाला प्रूविंग करना है, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ये अपने को प्रूव करना है। रेड वाला पार्ट अपने को प्रूव करना है इक्वल, ब्लू वाला अपने को गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी ऊपर अप्लाई की थी सेम फिर से अप्लाई करनी है। गिवन पहले लिख देते हैं। गिवन में आपको क्या लिखना है, बस यही लिखना है जो दिया है, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। टू प्रूव, ये पार्ट प्रूव करना है, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। अब ये प्रूफ देखते हैं। हमने देखा था कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ए बी कौन सी आर्क फ्रेम करता है, ये पूरी आर्क। ये वाली आर्क कौन बनाता है, ए बी बनाता है। और बी डी और सी डी कौन सी आर्क बनाता है आपकी, ये वाली आर्क बनाता है। तो ये आर्क दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। मीन्स आर्क ए बी या ए सी बी और आर्क सी बी डी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल है। ए बी इक्वल है तो आर्क ए सी बी भी इक्वल होगा, और कॉर्ड सी डी भी इक्वल है तो सी बी डी भी इक्वल होगा। तो ये पूरे में से ये कॉमन पार्ट दोनों में से लेस कर देंगे, तो ए सी और बी डी इक्वल मिल जाएगा अपने को। प्रूफ कैसे करना है, सेम अपने को प्रॉपर्टीज़ क्या लिखनी पड़ेगी कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है उनके, तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords of a same circle are congruent। तो यहाँ पे आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आपकी, क्या नाम है, आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी, सी बी डी। अभी आर्क ए सी बी का ब्रेकअप करते हैं हम लोग। ए सी बी के दो पार्ट है, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी कॉन्ग्रुएंट्स टू आर्क, अभी सी बी डी के भी दो पार्ट कर दो, तो ये सी बी प्लस बी डी, आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। अभी आप देखोगे दोनों में सी बी आ रहा है, तो ये सी बी पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इनडायरेक्टली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो अपने को मिल गया। Therefore आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट्स टू आर्क बी डी।
तो सिमिलर जो आर्क्स थे उनको क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट अपना ख़त्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।